गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 6 फरवरी 2022। तो 6 फरवरी की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसे इंडिगो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राहुल भाटिया को किया गया है। अब जान लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इंडिगो ने अपने सह संस्थापक और प्रमोटर राहुल भाटिया को एमडी के रूप में नियुक्त किया है। वह इंडिगो के पहले एमडी हैं, क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नहीं था। रोनोजॉय दत्ता इंडिगो की सीईओ हैं। इंडिगो की स्थापना 2005 में हुई। इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम में है और इंडिगो के अध्यक्ष मेले वितल दामोदरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी CMIE रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.57% थी। तो देख लेते हैं कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट्स। आर्थिक थिंक टैंक CMI के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर 6.57 हो गई है। यह मार्च 2021 के बाद से देखी गई सबसे कम दर है। दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर 7.91% हो गई, जबकि नवंबर में यह 6.97% थी। CMIE ये मुंबई स्थित एक स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था है जो एक आर्थिक थिंक टैंक के साथ साथ एक व्यावसायिक सूचना कंपनी दोनों के रूप में कार्य करती है। तेलंगाना में जनवरी में सबसे कम बेरोजगारी दर 0.7% दर्ज की गई है। इसके बाद गुजरात में 1.2%, मेघालय में 1.5%, ओडिशा में 1.8% और कर्नाटक में 2.9% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी फेलोशिप केंद्र सरकार द्वारा अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छता सारथी ये शुरू की गई है। देख लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की है। इसे इसकी वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। यह युवा नवोन्मेषकों को सशक्त बनाएगा जो अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जागरूकता अभियान आदि के सामुदायिक कार्य में लगे हुए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर नया योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हार्पर कॉलिंग इंडिया द्वारा प्रकाशित पुस्तक द इमोर्टल किंग राव के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो हिड़ी वारा है। देख लेते हैं तो इस पुस्तक में क्या है ऐसा। हार्पर कॉलिंग इंडिया ने वोहड़ी वारा के पहले उपन्यास था इमोर्टल किंग राव के अधिग्रहण की घोषणा की है। यह 3 मई 2022 को भारत और अमेरिका में रिलीज होगी। इस पुस्तक को फोर्थ एस्टेट प्रिंटेड के तहत प्रकाशित किया जाएगा। इस पुस्तक में 1950 के दशक में दक्षिण भारत के नारियल के बागानों से लेकर निकट भविष्य में अमेरिका के वैश्वीकृत क्षेत्र तक समय और महाद्वीपों पर आधारित एक गाथा है। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह सुबीरा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में अंडर 19 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम ने जीता है। देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम और समायरा पवार ने 4 फरवरी 2022 को
ईरान जूनियर इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्रमशः अंडर 19 लड़कों और लड़कियों के एकल खिताब हासिल किए हैं। सुब्रमण्यम ने लड़कों के एकल फाइनल में ईरान के अली हयाती को 21-17 से हराया है और पवार ने लड़कियों के एकल फाइनल में एक और ईरानी फिरदौसी फोरोकी को 21-14 और 21-15 से हराया है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का महिला एकल खिताब ये पीवी सिंधु ने जीता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनसीईआरटी का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी का निदेशक नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ये फ्रेंड्स एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। उन्हें 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। एनसीईआरटी एक स्वायत्त निकाय है जो स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए नीतियों पर सरकार को सहायता और सलाह देता है। एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूनिवर्सल एक्सटेम्प्स स्टीयरिंग ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर विजय शेखर शर्मा है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्वतंत्र अध्यक्ष विनोद रॉय है और एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक विक्रम देव दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पोसोको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसआर नरसिंह। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक एसआर नरसिंगमन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। उनकी यह नियुक्ति 1 फरवरी 2022 से प्रभावी है। उन्हें 2019 में IEEE PES दिल्ली चैप्टर आउटस्टैंडिंग इंजीनियर अवार्ड और 2020 में CIGRE के विशिष्ट सदस्य से सम्मानित किया गया था। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में एक CPSE है। इसकी स्थापना मार्च 2010 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनाली सिंह को किया गया है। ये है फ्रेंड्स CGA। इस चीज में आप सभी लोग थोड़ा ध्यान दें, कंफ्यूज ना हो। ये CGA ये सोनाली सिंह हुई है, एक होता है CAG। तो ये कौन है? ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। केंद्र सरकार ने दीपक दास के सेवानिवृत्त होने के बाद लेखा महानियंत्रक व्यय विभाग वित्त मंत्रालय का प्रभार सोनाली सिंह को दिया है। सोनाली सिंह वर्तमान पर अपर लेखा महानियंत्रक है। भारतीय सिविल सेवा लेखा सेवा की 1987 बैच की अधिकारी सोनाली सिंह अक्टूबर 2019 में अपर लेखा महानियंत्रक के रूप में CGA में शामिल हुई थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नए कुलपति M जगदीश कुमार हैं और कोटक महिंद्रा बैंक के स्वतंत्र निदेशक आशु सुयस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवनी किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। अब क्या है इस जीवनी में, ये देख लेते हैं। खेल लेखक नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित एक लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का 3 फरवरी 2022 को विमोचन किया गया है। यह नवदीप द्वारा लिखी गई 7वीं पुस्तक है और खेल के साथ साथ खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली 6ठी पुस्तक है। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था।
इस पुस्तक में 72 प्रश्न हैं और इसमें नीरज के जीवन इतिहास और उपलब्धियों को शामिल किया गया है। गांधी टोपी गवर्नर के लेखक यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद है। पब्लिक सर्विस एथिक्स पुस्तक ये प्रभात कुमार की। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे के लेखक भास्कर चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिशा पाटनी को नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बाटा इंडिया लिमिटेड ने अभिनेत्री दिशा पाटनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाटा इंडिया लिमिटेड कंपनी ने अपने 1500 बाटा के स्वामित्व वाले और फ्रेंचाइजी स्टोर के माध्यम से सालाना 47 मिलियन जोड़ी फुटवियर भेजता है। इससे पहले बाटा कृति सेनन, स्मृति मंदाना आदि सहित कई मशहूर हस्तियों से संबंधित रह चुका है। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। फिनटेक फॉर्म किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा हैं। यूनेस्को का सद्भावना राजदूत नाओमी ओसाका है और GUVI का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई है। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2008 में किया गया था। अब जान लेते हैं पंडित भीमसेन जोशी के विषय में कुछ और भी बातें। 5 फरवरी 2022 को पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई है। पंडित भीमसेन जोशी को अब तक के सबसे महान गायकों में से एक माना जाता है। फ्रेंड्स, ये गायककार थे जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गहरा योगदान दिया है। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न मिला था। उन्हें कलाश्री, ललित भटियार और मारवा श्री जैसे नए रागों को बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। पंडित भीमसेन जोशी के कुछ लोकप्रिय राग हैं। कौन कौन से हैं? मालकोश, अभोगी, ललित, यमन, असावरी, टोडी है। जोशी जी का जन्म कर्नाटक के गडग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने किया है। कहाँ किया है? और ये तो फ्रेंड्स हैदराबाद में किया है। देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्त संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित की है। प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्नाजियर स्वामी ने की है। मूर्ति पंचलोहा से बनी है जो 5 धातु कौन कौन सी है? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का संयोजन है। 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की प्रतिमा 54 फीट ऊंची बेस लैंडिंग पर लगाई गई है जिसे भद्रवेदी कहा जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रॉपिक्स के स्वर्ण जयंती समारोह की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में स्थित है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गुजरात में जामनगर के पास खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। खिजादिया रामसर टैग पाने वाला गुजरात का चौथा आर्द्रभूमि बन गया है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि राज्य के अन्य रामसर स्थल है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। और आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सीमा पर कमालपुर कुमारघाट में तीसरी सीमा हॉट की आधारशिला रखी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा से बांग्लादेश। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 3 फरवरी 2022 को त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर कमालपुर कुमारघाट पर तीसरी सीमा हॉट की आधारशिला रखी गई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री
विप्लव कुमार देव और बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी ने संयुक्त रूप से इसकी आधारशिला रखी। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा पर 8 बॉर्डर हॉट बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 2 सिपाही जाला के कमला सागर में पहले से ही काम कर रहे हैं। धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान, राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान ये त्रिपुरा में स्थित है। अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कोविड-19 सहायता के रूप में कितनी रैट किट भेजी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख रैट किट भेजी है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारत में 4 फरवरी 2021 से 1 लाख रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट की डिलीवरी शुरू करके श्रीलंका को अपनी कोविड-19 सहायता जारी की है। श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने यह जानकारी दी है। श्रीलंका द्वारा एक गंभीर वित्तीय किट का सामना करने की वजह से भारत ने यह कदम उठाया है और वित्तीय बाधाओं को दूर करने में मदद करने के लिए द्वीप राष्ट्र को 2415 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा भी किया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।